दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो अभी बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कल्हड़ की इतिहास दृष्टि बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो कल्हड़ है यहाँ पे आपको कल्हड़ की इतिहास दृष्टि बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर जायसवाल का ऐतिहासिक दृष्टिकोण बताइए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर जायसवाल है यहाँ पे आपको डॉक्टर जायसवाल का ऐतिहासिक दृष्टिकोण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राग इतिहास का अर्थ बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राग इतिहास है यहाँ पे आपको प्राग इतिहास का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव की उत्पत्ति एवं विकास पर टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव की उत्पत्ति है और जो विकास है यहाँ पे आपको मानव की उत्पत्ति और विकास पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता में धार्मिक पक्ष का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सिंधु सभ्यता है यहाँ पे आपको सिंधु सभ्यता में धार्मिक पक्ष का संक्षिप्त उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण क्या थे। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पा सभ्यता है उसके विनाश के मुख्य कारण क्या थे। यहाँ पे आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण क्या थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विदेशी मत की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्य हैं यहाँ पे आपको आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विदेशी मत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक कालीन सामाजिक जीवन है यहाँ पे आपको वैदिक कालीन सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस युद्ध का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस युद्ध के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक है यहाँ पे आपको अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त की छत्र शैली की मुद्राओं का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त है यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त की छत्र शैली की मुद्राओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त का मूल्यांकन महान कला और विद्या प्रेमी के रूप में कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त का मूल्यांकन महान कला और विद्या प्रेमी के रूप में करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन कला प्रेमी एवं विद्या प्रेमी के रूप में कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन कला प्रेमी और विद्या प्रेमी के रूप में करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष पर प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय है यहाँ पे आपको हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिहार शासक वत्सराज की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिहार शासक वत्सराज है यहाँ पे आपको वत्सराज की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार नरेश मुंजराज का मूल्यांकन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुंजराज है यहाँ पे आपको परमार नरेश मुंजराज का मूल्यांकन करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विग्रहराज चतुर्थ चाहमान वंश का महानतम शासक था, टिप्पणी कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो विग्रहराज चतुर्थ है यहाँ पे आपको बताना है कि विग्रहराज चतुर्थ चाहमान वंश का महानतम शासक था, इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरुषार्थों का महत्व क्या है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो पुरुषार्थों है यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुषार्थों का महत्व क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण का वर्णन कीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण है यहाँ पे आपको अरब आक्रमण का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामंतवाद है यहाँ पे आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालना है। टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कल्हड़ की ऐतिहासिक दृष्टि का विवेचन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो कल्हड़ है यहाँ पे आपको कल्हड़ की ऐतिहासिक दृष्टि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सिंधु घाटी की सभ्यता है यहाँ पे आपको सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अजातशत्रु की उपलब्धियों का विवरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अजातशत्रु है उसकी जो उपलब्धि है यहाँ पे आपको अजातशत्रु की उपलब्धियों के बारे में बताना है।
अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धाम की अवधारणा की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक के धाम है, यहाँ पे आपको अशोक के धाम की अवधारणा के बारे में बताना है और उसकी विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के ह्रास तथा पतन के कारणों का निरूपण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य साम्राज्य है उसका ह्रास कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ। यहाँ पे आपको मौर्य साम्राज्य के ह्रास के बारे में बताना है, उसके पतन के बारे में बताना है और उसके पतन के कारणों का निरूपण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय पर टिप्पणी लिखिए। छठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त काल है, यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष के सैन्य अभियानों का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको हर्ष के सैन्य अभियानों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जय सिंह सिद्धराज अपने वंश का महानतम शासकता सिद्ध कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो जय सिंह सिद्धराज है, जय सिंह सिद्धराज अपने वंश का महानतम शासक था, इसको आपको सिद्ध करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव विकास की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामंतवाद है, यहाँ पे आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कार क्या है, प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कार क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संस्कार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ, विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ और उसकी आपको विवेचना करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।